तो देखिए, आप लोगों को मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज है बड़ी चौथ, सकट चौथ। तो आज सकट चौथ है और बड़ी चौथ है। तो बड़ी चौथ पर अब सुबह सवेरे मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया है, क्योंकि मेरा तो आज व्रत था सकट चौथ का। व्रत है मतलब था नहीं है कि आज मेरा तो सकट चौथ का व्रत है, बाकी हमारे हस्बैंड का और बेटे का नहीं है। तो इन दोनों के लिए मैंने आज खाना बना दिया। तो सवेरे मैं जल्दी उठ गई थी और उठ करके नहा धो ली थी सबसे पहले, क्योंकि मेरे को सिर धोना था। आज सकट चौथ पर सिर धोना था, तो मैंने कहा धो लूँगी तो सूख तो भी जाएंगे बाल, और नहीं तो सूखेंगे। मैंने ड्राई मशीन से अपने बालों को देखिए सुखा लिया है और मेरे बाल सूख गए हैं। तो मैंने कहा अब चोटी वोटी करूँगी। तो अभी मैं नहा धो के पूजा वूजा करके मंदिर में भी पूजा वगैरह करके आई थी, और आकर के फिर मैंने घर में आकर के कपड़े चेंज कर लिए थे, और अब घर में खाना वाने से फ्री हो गई हूँ। इन दोनों के लिए मैंने खाना बनाया था, आलू और फूल गोभी की झोल की सब्जी बनाई थी इन दोनों के लिए, और पराठे सेक दिए थे गरम गरम। तो इसके पापा तो खा करके ड्यूटी चले गए, और बेटा है जो अभी सो रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी नरम सी है, कुछ बुखार जुकाम खांसी सी हो रही है, तो वो अभी सो रहा है। तो बोला मम्मी आज तो मेरी नहाने की इच्छा नहीं है। तो मैंने कहा मत नहाए, क्योंकि आज हमारे यहाँ मौसम भी बरसात का हो रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से बारिश बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। तो रात को थोड़ी हल्की हो गई थी, और अब थोड़ा सा मौसम खुला सा है, मगर बारिश का सही मौसम है, ऐसा खुला भी नहीं है, बारिश का ही मौसम है, ठंड है, धूप वूप कुछ भी नहीं है। तो और नल भी आज हमारे नहीं आए थे। तो अब इसके पापा नल के इंतजार में बेचारे 10 बजे तक बैठे रहे कि पानी वानी वही भरते हैं, मैं भरती नहीं हूँ। तो वही पानी भरते हैं, बाकी ऊपर का काम मैं कर लेती हूँ। तो वो बेचारे 10 बजे तक बैठे रहे। मैंने कहा आप कहाँ तक बैठे रहोगे, आप चले जाओ, पीछे से आएगा तो मैं भर लूँगी। तो वो तो अपना खाना वाना खा करके बेचारे 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से चले गए इंतजार करते करते। उसके बाद 11 बजे अभी नल आया है, अभी नल आकर ही चुका है। और बस मैंने सब पूजा पाठ से फ्री हो गई थी, नहा धोकर फ्री हो गई थी। मैंने बाल भी अपने सुखा लिए थे, तो मेरे बाल भी देखिए सूख चुके हैं, अच्छे सूख गए हैं। आज तो मेरे ड्राई मशीन से मैंने सुखा लिए थे, और सिर सुबह जल्दी धो लिया था, इस वजह से मेरा सिर जल्दी भी सूख गया है। तो अब क्या है कि बस मेरे को, मैंने नल आया था तो नल आते ही मैंने सबरा पानी वानी भर लिया, और पानी वानी भरने के बाद सब पोछा वोछा लगा दिया पूरे घर में। देखिए पूरे घर में सफाई कर दी है, पोछा वोछा लग गया है। और मैंने आज मशीन में थोड़े कपड़े भी धोए थे, 2 जोड़ी कपड़े इसके पापा के धोए हैं, 2-3 साड़ियाँ मैंने अपनी धोई हैं, और बच्चे के कपड़े भी धोए हैं। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े धो देती हूँ, बहुत कपड़े टंगे हुए थे, तो इस मारे मैंने आज थोड़े थोड़े कपड़े मशीन में धो दिए थे। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कपड़े, ये देखिए ये कपड़े सूख रहे हैं, ये देखिए लाऊं। तो ये मैंने थोड़े थोड़े कपड़े धो दिए थे इनके सबके, और बाकी सबरा काम मैं कर ही चुकी थी। अरे नहीं है कचरा। तो मैं भंगन आई है बाहर, कचरा मांग रही थी, तो मैंने कहा कचरा नहीं है, मना कर दिया उसको मैंने। बाकी मैं सब काम से अब फ्री हो चुकी हूँ। अब कपड़े वपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं कि मेरे कपड़े वगैरह भी सब धुल गए हैं, और सब साफ़ सफाई हो गई है। और अब बस मैं बाल काट रही थी, मैंने कहा लाओ चोटी वोटी कर लेते हैं, चोटी वोटी करके जूड़ा बनाऊंगी। क्योंकि आज क्या है, मुझको गेहूँ भी बनाने हैं। इसके पापा हैं तो गेहूँ निकाल कर रख गए हैं कि ना आटा भी ख़त्म होने को आ गया था, पीपे में भी 3-4 दिन के लिए ही आटा है। तो मैं जब 2-3 दिन के लिए आटा रह जाता है तो मैं फिर गेहूँ बना करके रख देती हूँ, तो पिसवा लाते हैं। तो ये देखिए सामने कट्टे में गेहूँ निकाल कर रख गए हैं, ये देखिए आप, ये गेहूँ निकाल करके रख गए हैं इसमें, ये देखिए, ये देखिए गेहूँ निकाल के रख गए हैं वो कि बना देना तुम। तो बस अब मैं सोच रही हूँ, नहीं है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि बस अब गेहूँ बनाने का काम ही करना है मुझे। तो अब मैं नहा धो ली हूँ, और जो कपड़े वगैरह भी सब मैं धोने के रखे हुए हैं, ये इतने कपड़े मैंने बांध करके ये धोने के लिए कपड़े रखे हुए हैं। तो अभी मौसम ऐसा खुला नहीं है, मैंने कहा मौसम नहीं खुलेगा जब तक मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। थोड़े थोड़े एक एक दो दो कपड़े धो देती हूँ ताकि इनके सूखते रहेंगे। पर आज भी बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये देख लीजिए आप। और बस अभी मैं साफ़ सफाई करके हटी हूँ, और पोछा वोछा लगाया है, सारा घर का काम वाम करा है, कपड़े वपड़े धोए हैं। और बस अब मैंने कहा लाओ अब गेहूँ बनाती हूँ। तो पहले मैंने कहा चोटी कर लूँ, चोटी करने के बाद तो बेटा बोला मम्मी आप ऐसा करो पहले मुझे 1 कप चाय बना करके दे दो तो मैं उठ जाऊँगा। तो मैंने उसको भी अभी चाय बना करके दी है, और मैंने भी अभी 1 कप चाय पी है। बस चाय पी करके ही अभी बर्तन साफ़ करके ही रखे हैं। तो मैंने कहा उठ जाए तो उसको भी खाना वाना दे दूँ। तो कह रहा मम्मी यार मेरी इच्छा नहीं है खाना खाने की, क्योंकि गोभी आलू बने हैं तो उसकी गोभी अच्छी नहीं लगती है उसको, तो गोभी खाने का मन नहीं है उसको। तो मैंने कहा कि पोहे बना दूँगी भाई, नहीं रोटी खा रहा तो पोहे बना दूँगी, पोहे इसको अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा पोहे बना दूँगी। बाकी
सब काम से हम लोग फ्री हो गए हैं। तो आज सकट चौथ है, तो सकट चौथ पे मैं शाम को क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो शाम को मैं, हो सकता है तो मैं शाम को आपके सामने, ये इसके पापा कह गए हैं कि ऐसा करना, दाल बाटी और लड्डू बना लेना, मतलब चूरमा बनता है ना, तो वो चूरमा, तो दाल बाटी चूरमा बना लेना आज। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी तो मैं भी गेहूँ वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सोचूंगी 2-2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब दाल वाल चढ़ाऊंगी। जब चाय बनाऊंगी शाम की तभी 3 बजे दाल चढ़ा दूंगी, और उसके बाद ओवन में लड्डू और बाटी सेक लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जो जो सकट चौथ होती है ना, तो इसमें जो चूरमा बनाते हैं तो उसमें तिल डाल करके बनाते हैं, और तिल डाल के बनाते हैं तो उसी का ही पूजा में भगवान का भोग लगता है, गणेश जी महाराज को उसी का ही भोग लगाते हैं हमेशा ही। मेरे को आज 28-29 साल हो गए शादी को, तो मेरे सामने हमेशा ऐसा ही हुआ है, घर में ही चूरमा बाटी वगैरह बनाते हैं और घर में उन्हीं का ही भोग लगाया जाता है भगवान जी को। तो मैं भी आज शाम को चूरमा बाटी वगैरह बनाऊंगी। अभी नल आके चुका है, मैंने माँज मूझ के बर्तन सब पानी भरा है साफ़, और उसी में ही उनका खाना वाना बनाऊंगी। तो चूरमा बाटी और दाल बनाऊंगी शाम को। और अभी मैंने इन दोनों का खाना बना ही दिया है। बस मेरे को दिन में कुछ खाना नहीं है, खाली चाय पीनी है आज, क्योंकि बड़ी चौथ है। बड़ी चौथ पे कुछ भी खाते नहीं है, नहीं तो पहले मैं बीच में कोई और व्रत होता है तो उसमें तो थोड़ा फलार वलार कर लेते हैं, सगारी वगारी ले लेते हैं। पर ये बड़ी चौथ है, तो ये 4 जो बड़ी चौथ आती है इन पर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती पीती हूँ। इन पर मैं निर्जल व्रत करती हूँ, बिल्कुल निर्जल व्रत भी नहीं करती हूँ। मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ कि निर्जल व्रत करती हूँ, मतलब मेरा कहने का ये है, चाय पी लेती हूँ, दूध वूध वगैरह ले लेते हैं, मगर ऐसा कोई चीज़ नहीं खाते हैं, कोई फल वगैरह है या कोई सगारी नमकीन वगैरह है, ये चीज़ें नहीं खाते हम बड़ी चौथ पर। वैसे और व्रतों पे तो हम सगारी नमकीन वगैरह, ये चाय वाय वगैरह ले लेते हैं। और जो जो 4 जो बड़ी चौथ पड़ती हैं साल की, उसमें हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं खाएंगे केवल चाय के अलावा। तो मैंने अभी 2 बार चाय पी ली है, एक सुबह चाय पी चुकी हूँ मैं, एक मैंने चाय अभी पी ली है। तो अब चाय बनाऊँगी मैं अब 3 बजे। 3 बजे चाय हमारी करेक्ट बन जाती है रोज़ाना शाम की। तो हम शाम को 3 बजे चाय पी लेते हैं। अगर सर्दी होती है और मुझसे नहीं उठा जाता है तो समझ लीजिए 4 या 5 बज जाते हैं बनाने में। और नहीं तो हमारे यहाँ डेली का नियम है, हम सभी देवरानी जेठानी हैं, जेठ सासू जी हमारी, सभी हम 3 बजे ही चाय पीते हैं। तो 3 बजे मैं चाय बनाती हूँ। तो 3 बजे जब चाय बनाऊँगी जब ही मैं शाम के खाने की तैयारी करना चालू कर दूँगी। तो मेरा जल्दी शाम की तैयारी हो जाएगी, काम हो जाएगा। तो मैं अपने 8 बजे तक अपने भगवान जी वगैरह की पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि इसमें क्या है, जोत वगैरह जलानी पड़ती है, चौथ माता की मैया की कहानी पढ़नी पड़ती है, जोत वगैरह जलानी पड़ती है, पूजा पाठ करने पड़ता है। तो उसी विधि विधान से पूजा होती है। तो अब मैं शाम को जल्दी से काम वाम से निपट जाऊँगी, तो फिर आराम से पूजा वगैरह भी कर लूँगी। फिर चाँद निकलेगा, चाँद को देखेंगे, जाने चाँद कितने बजे निकलेगा। मौसम भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं चाँद निकला नहीं निकला। तो चाँद निकलने के बाद ही अर्घ दे करके जब ही हम लोग खाना खाते हैं। और हमारे राजस्थान में एक ये रूल है कि अगर चाँद निकलता है तो सही है, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं चाँद का। अगर 11 बजे तक निकले आता है चाँद तो अर्घ दे करके खाना वाना खा लेते हैं। और अगर चाँद नहीं निकलता है तो हम 11 बजे तक उसका इंतज़ार करते हैं। और अगर नहीं दिखता हमको तो हम ऐसे ही जल चढ़ा करके भगवान के हाथ जोड़ के और खाना खा लेते हैं। क्योंकि भाई देखो, मौसम कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी निकलता है चाँद, तो कब तक भूखे बैठ रहेंगे, दूसरे दिन तक भूखे थोड़ा ना बैठ रहेंगे। सारा दिन का व्रत करा हुआ, फिर गैस वैस भी बनने लगती है खाली पेट। और फिर इसी वजह से तो हम चाँद का इंतज़ार 11 बजे तक करते हैं। 11 बजे तक अगर नहीं निकलता है वो, तो फिर हम अर्घ डाल करके और फिर खाना खा लेते हैं। तो आज भी मुझको कुछ ऐसा ही मौसम लग रहा है कि चाँद आज भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मौसम भी देखिए हमारे यहाँ, देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल देखिए, ये देखिए बारिश का मौसम हो रहा है बिल्कुल। ये देखो ऊपर देखो, बिल्कुल मौसम देखिए, कब तक धूप नहीं है, बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है। तो ऐसा ही अगर मौसम रहा तो चाँद दिखना आज मुश्किल होगा। तो इस वजह से खाना वाना तो खैर बनाएंगे ही बनाएंगे, अर्घ तो देंगे ही देंगे। अगर निकले आता तो सही बात है, चाँद देव अपने दर्शन दे देंगे हमको, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तो फिर हमारे यहाँ इसी तरह से ही खाना खा लेते हैं अर्घ दे करके 11 बजे तक, और फिर हम लोग अपना व्रत खोल लेते हैं। तो आज आप सबको चौथ की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और अगर कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ करिए। और अच्छी बातें दिखती हैं आपको मेरे वीडियो में तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। तो सभी को मेरा राधे राधे।